अब जाकर तुर्की और चाइना दोनों पर एक्शन लिया है भारत ने, तो वहीं अजरबैजान को भी एक बड़ा टेंशन दे दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने पाकिस्तान की मदद करने वाले चीन के खिलाफ पहला बड़ा एक्शन लिया है। भारत सरकार ने प्रोपेगेंडा फैलाने वाले ग्लोबल टाइम्स, सिन्हुआ न्यूज के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र सिन्हुआ न्यूज को भी भारत ने ब्लॉक कर दिया है और चीन सिन्हुआ न्यूज कई सालों से भारत के खिलाफ गलत सूचना, फर्जी खबरें, दुष्प्रचार फैलाने में लगा हुआ था। ग्लोबल टाइम्स के बाद सिन्हुआ को भी ब्लॉक कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ग्लोबल टाइम्स पूरी बेशर्मी के साथ झूठ फैलाने में लगा था और बीजिंग में भारत के राजदूत ने इसके लिए चीनी मीडिया आउटलेट को फटकार भी लगाई। ग्लोबल टाइम्स बार बार ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा था कि भारत बिना किसी उकसावे के पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था। इसके अलावा वो भारत के ऑपरेशन सिंदूर को एक तरफा कार्रवाई बताने की कोशिश भी कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि ये पहली बार हो रहा है जब ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा देखा जा रहा है कि वो जताने की कोशिश कर रहा था कि भारत एक लंबी युद्ध में नहीं ठहर सकता है। इस बात को आधार बनाकर वो निवेशकों को भड़काने की कोशिश कर रहा था। प्रोपेगेंडा फैलाते हुए चीनी मीडिया में पुराने युद्ध के वीडियो एडिट करके चलाए जा रहे थे। ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की सेना के हवाले से तमाम फर्जी खबरें चला रहा था। वो भारतीय हथियारों को लेकर भ्रामक जानकारियां फैला रहा था। चीन में भारतीय दूतावास ने तो ग्लोबल टाइम्स को फर्जी खबरें चलाने के लिए फटकार तक लगाई। चीन के साथ तुर्की की मीडिया में लिखा जा रहा था, पाकिस्तान के JF-17 थंडर की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत के S-400 सिस्टम को नष्ट कर दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कीमत करीब $1.5 बिलियन है। भारतीय सेना ने जब इन दावों का खंडन कर दिया, फिर भी खबरों को अपडेट नहीं किया गया। इन देशों की मीडिया में भारतीय सेना के बयान नहीं दिखाए जा रहे थे। जाहिर तौर पर चीनी मीडिया में ऐसा इसलिए दिखाया जा रहा था क्योंकि JF-17 चीनी फाइटर जेट है और सरकारी चीनी मीडिया में इस तरह के निराधार दावों से सीधे तौर पर सरकारी चीनी एरोस्पेस कंपनी को फायदा होता है। इन रिपोर्ट्स के बाद J-17, J-10C और लड़ाकू विमानों के निर्माता एविक चेंगदू की शेयरों में देखने को मिला कि तेजी आई और 36% से ज्यादा तेजी आई। इसके अलावा तुर्की की मीडिया में भारत की मुस्लिम विरोधी देश दिखाने की कोशिश की गई। डिजिटल तरह से मुस्लिम ब्रदरहुड को बढ़ावा दिया गया। कई संकेतों में चीनी मीडिया ने एक्सपर्ट के हवाले से भारत के नागरिकों को डराने की नीयत से टू फ्रंट वॉर का नैरेटिव फैलाने की कोशिश। भारतीय फाइटर जेट को गिराए जाने के फर्जी वीडियो चीन समर्थित अकाउंट से फैलाए गए। लिहाजा भारत ने सख्त एक्शन लेते हुए चीन के दोनों भोंपू के मुंह को बंद कर दिया। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि TRT वर्ल्ड तुर्की का ब्रॉडकास्टर है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा था। तुर्की और चीन के ब्रॉडकास्टर लगातार भारत के खिलाफ फर्जी खबरें, भ्रामक जानकारियां फैला रहे थे। इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत को संकेतों में चेतावनी देने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारत ने तुर्की के लीडिंग ब्रॉडकास्टर के सोशल मीडिया अकाउंट को बैन कर दिया गया है। भारत में पहले से ही पाकिस्तान की मदद करने को लेकर तुर्की का बायकॉट करने का अभियान जोरों पर है। भारत के लोगों ने तुर्की और अजरबैजान की यात्रा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। कई टूरिस्ट कंपनियों ने भी देश हित की भावनाओं को देखते हुए आगे रखते हुए तुर्की और अजरबैजान की बुकिंग को कैंसिल करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर भारत कई सारे सख्त कदम लेने लगा है और तुर्की का जो रवैया है वो देखने को मिला था, जिस वजह से भी अकाउंट हेल्ट पे जा रहे हैं। पाकिस्तान की मदद के लिए तुर्की ने कथित तौर पर एक युद्धपोत को कराची बंदरगाह भेज दिया था, जबकि ऐसी रिपोर्ट है कि तुर्की ने 6 एयरक्राफ्ट में ड्रोन और अन्य हथियार भरकर पाकिस्तान भेजे। इनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए हमास स्टाइल में किया था, लेकिन तुर्की के सारे ड्रोन नाकाम हो गए। इसके अलावा अजरबैजान ने भी खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करने की घोषणा की थी। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन ने बुधवार को पाकिस्तान के लिए भाईचारा शब्द का इस्तेमाल करते हुए समर्थन का इजहार किया था। उन्होंने कहा कि अंकारा अच्छे और बुरे दोनों समय में आपके साथ खड़ा रहेगा। उनकी ये टिप्पणी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एक्स पर पोस्ट के जवाब में आई, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए मजबूत समर्थन और एकजुटता की बात भी कही। हालांकि चाइना के ऊपर ये एक्शन हो रहा है, इसलिए भी हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने फिर से एक बार नाम बदला है, यानी इनका जो मन का इरादा है वो निकल कर सामने आ रहा है। वैसे आपको बता दूं, युद्ध विराम को लेकर चाहे कुछ भी हो, लेकिन लगता है जैसे पाकिस्तान का दोस्त चीन उससे नाराज हो गया है। युद्ध विराम को
लेकर कोई जो भी दावा करे, भारत ने साफ साफ कहा था कि ये DGMO स्तर के बातचीत के बाद हुआ है और इसके बाद देखने को मिला कि अमेरिका के एंट्री से पाकिस्तान चिढ़ गया है। सबसे अलग पाकिस्तान के पक्के दोस्त चीन ने इस पूरे मामले में अमेरिका का घुस जाना रास नहीं आया। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध विराम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा और अमेरिका के क्रेडिट लेने से चीन नाराज हो गया। दरअसल चीन इस पूरे मामले में अगुवा बनकर वैश्विक शांति के मध्यस्थ के रूप में पेश करना चाहता था, लेकिन अमेरिका की एंट्री से उसकी योजना धरी की धरी रह गई। रक्षा हलकों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि चीन इस बात से नाराज था कि संकट के समय में उसके दोस्त इस्लामाबाद ने बीजिंग को संपर्क करने के बजाय वॉशिंगटन से संपर्क किया। अमेरिका और चीन दोनों ही इस इलाके में अपना असर बढ़ाने में है। ऐसे में अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ना बीजिंग को रास नहीं आया। रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद ने युद्ध विराम के बाद बीजिंग को फोन किया और इस बारे में उसे जानकारी दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने चीन के साथ बातचीत के बारे में जानकारी दी और बीजिंग के खुले समर्थन की बात कही। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाने वाले आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने अब पाकिस्तान और तुर्की के जिगरी दोस्त अजरबैजान की नींद उड़ा दी है। नारगोनो काराबाख युद्ध में आर्मेनिया को मात देने के बाद भी अजरबैजान की सरकार लगातार उसे धमकाने में लगी हुई है। अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तानी हथियारों के बल पर भारत के दोस्त आर्मेनिया डराना चाहता था, लेकिन अब आकाश मिसाइल ने उसके खेल को बिगाड़ दिया है। भारत जुलाई महीने में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी खेप आर्मेनिया को देने जा रहा है। अजरबैजान ने आरोप लगाया है कि भारत आग को भड़का रहा है। भारत और आर्मेनिया के बीच साल 2022 में हथियारों को लेकर बड़ी डील हुई थी। आर्मेनिया ने भारत से आकाश सतह से हवा में मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम की 15 यूनिट खरीदने का फैसला किया। यह पूरा सौदा $60 अरब का था, 60 अरब रुपए का था। आर्मेनिया पहला ऐसा देश है जिसने भारत से आकाश सिस्टम को खरीदा है। आकाश सिस्टम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाया है। आकाश सिस्टम में 3D इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार लगा हुआ है। आकाश के प्रत्येक बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं और प्रत्येक में कम से कम 3 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें होती हैं। भारत ने नवंबर 2024 में आर्मेनिया को आकाश मिसाइल की पहली बैटरी सौंपी थी। आकाश सिस्टम का विकास DRDO ने किया है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह पर हमला करने वाली मिसाइल को तबाह करने में सक्षम है। इसके अलावा आकाश की मदद से हमलावर ड्रोन समेत कई हवाई लक्ष्यों को 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ाने में सक्षम है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में आकाश मिसाइल सिस्टम ने शानदार तरीके से देश की रक्षा और कई पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन को तबाह कर दिया। भारतीय वायुसेना ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की जमकर तारीफ की है। इस तरह से अब आकाश सिस्टम युद्ध में अपनी क्षमता को साबित कर चुका है। यह सिस्टम सैन्य ठिकानों, महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमला करने में सक्षम है। यह सिस्टम एक समय में 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 12 को एक के बाद एक नष्ट करने में सक्षम है। इससे आर्मेनिया की एयर डिफेंस क्षमता काफी बढ़ जाती है। अजरबैजान की मीडिया से बातचीत में तुर्की के अजरबैजान के पूर्व डिफेंस अताशे रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल यूसेल कराउज ने कहा कि आकाश सिस्टम तकनीकी रूप से एक रक्षात्मक हथियार है। इससे हवाई क्षेत्र की रक्षा की जा सकती है। इससे करीब 2000 किलोमीटर तक के इलाके की निगरानी कर की जा सकती है। इससे आर्मेनिया आसानी से अपने इलाके की किसी भी हमले को रक्षा करने में सक्षम हो पाएगा। इसका एयर डिफेंस मजबूत होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।